आध्यात्मिक साधना क्या है? देखिए, जो रियल आध्यात्मिक साधना है उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आपने आज तक जो भी अध्यात्म के बारे में जाना है या आपकी अध्यात्म के बारे में जो भी धारणा है उस पर गहरी चोट पड़ने वाली है। तो फिर क्या, कुर्सी की पेटी बांध लो और मेरे द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनना। और हाँ, मेरी बातों को सुनते समय अपने आप को किसी जाति, समुदाय, धर्म या गुरु से परे रखकर सुनना होगा, क्योंकि अगर आप पहले से ही कुछ हैं तो वो नहीं हो सकते जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो पहले से ही किसी विशेष जाति, समुदाय, धर्म या गुरु से संबंधित हो। तो पात्र बहुत सारी चीजों से पहले ही भरा हुआ है, तो पहले पात्र खाली कर लें और खाली होकर ही सुने। इसके बाद जो आपको आत्मज्ञान के बारे में क्लैरिटी मिलेगी वो वाकई जबरदस्त होगी। जब एक जीवन पहले दिन किसी माँ के गर्भ में आता है तो वो इतना छोटा होता है कि उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। फिर वह शिशु जन्म लेता है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, बाल अवस्था मिलती है, उसे एक नाम दे दिया जाता है, फिर उसे माता द्वारा बताया जाता है कि मैं तुम्हारी माता हूँ और ये तुम्हारे पिता हैं। फिर हम अपने नाम सहित, अपने माता पिता की उपाधि सहित जाने जाने लगते हैं। अब हम में से शायद ही कोई व्यक्ति ये विचार करता होगा कि ये आदमी और औरत क्या यही हमारे माता पिता हैं? अरे क्या मैं वही हूँ जिस नाम से लोग मुझे पुकारते हैं? मुझे नहीं पता आप में से ये विचार कितने लोगों के मन में आया होगा, पर फिर भी हम उन्हीं सभी बातों को मान लेते हैं कि ये मेरी माता हैं, वो मेरे पिता हैं और ये नाम जो मुझे मिला है मैं वही हूँ। और उस बच्चे की इस अवस्था को कहते हैं श्रद्धा। असल में हमारा पूरा जीवन ही श्रद्धा पर टिका है। अब कमेंट बॉक्स में कोई श्रद्धा कपूर मत लिख देना। असल में हम कुछ नहीं जानते कि हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है। हमें जो जैसा कुछ बता दिया जाता है हम वही मान लेते हैं। और जो कच्ची उम्र होती है 15-16 साल से पहले की, वो हमारे विकास की उम्र होती है, जिसमें हमारी बुद्धि का भी विकास होता है, हमारे शरीर का भी विकास होता है। इस उम्र में बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता है और इसी उम्र में वो सबसे ज्यादा सीखता भी है। लेकिन इस उम्र में सिखाई गई सभी बातें वो एक कच्ची उम्र में होती है, जहां उसका कॉन्शियस माइंड उससे सवाल जवाब नहीं करता, तर्क वितर्क नहीं करता। तो हमें इस उम्र में जो भी कुछ सिखा दिया जाता है या हमारे आसपास जो भी हमें बताया जाता है वो सभी बातें सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। इसीलिए उनकी एक मजबूत धारणा बन जाती है। फिर आप उसे आजीवन मिटा नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है। पर हम जैसे ही जवान होते हैं तब हमारा ये कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन हर एक चीज को सीखने से पहले सवाल जवाब करता है, उसमें काट छाट करता है, तर्क वितर्क करता है, जिसके कारण हम हर एक चीज पर तुरंत विश्वास नहीं करते, अब वो चाहे कितनी ही सत्य क्यों ना हो। पर आपने कभी विचार किया कि हम उन सभी असत्य को ढोए चलते रहते हैं अपने पूरा जीवन, मरते दम तक? जो बातें हमें बचपन में सिखाई गई थी, जो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गई थी, अर्थात समाज ने जो हमें बाल अवस्था में ही सिखा दिया था, उसी के आधार पर हम जगत में व्यवहार करते हैं। इसीलिए श्रद्धा हमारे जीवन को चलाने के लिए एक शक्ति का कार्य करती है। ऐसे ही आपने अपने आसपास देखा होगा, वो लोग जो भगवान पर विश्वास करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं ये सब कुछ बकवास है, मंदिर में उस पत्थर की मूर्ति में ऐसा क्या है, वो क्या कर सकती है? तो मंदिरों और मंदिरों की मूर्ति के पीछे एक गहरा विज्ञान है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा विस्तार से। पर अभी मैं शॉर्ट में बता दूं कि जब तक किसी व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु को लेकर कोई श्रद्धा पैदा ना हो जाए तब तक उसके लिए वह चीज बेकार है, बिल्कुल बेकार। पर जैसे ही किसी वस्तु के लिए व्यक्ति के अंदर श्रद्धा पैदा हो जाए तो वो श्रद्धा की शक्ति उस व्यक्ति के लिए कार्य करने लगती है। हमारे माता पिता के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, इसीलिए हमारे जीवन में उनकी महत्वता है। क्या कोई आसानी से कह पाता है कि हमारे माता पिता बेकार हैं? नहीं, क्योंकि हमने जगत में आने के बाद पहली चीज जो सीखी वो माता पिता के प्रति श्रद्धा सीखी। अर्थात श्रद्धा हमें अज्ञान से ज्ञान के क्षेत्र में लाने के लिए एक आंतरिक शक्ति है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। आपने देखा होगा, जब हम बिना श्रद्धा के कोई विचार करते हैं तब वो विचार हमारे आंतरिक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते, यानी भीतर कुछ होता नहीं है। अब चाहे कोई आपको कितना ही ज्ञान क्यों ना दे दे, अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो अंदर कुछ नहीं होगा। पर किसी भी विचार के प्रति श्रद्धा आने से किसी भी महान व्यक्ति द्वारा बोला गया एक ही शब्द काफी होता है, जो आपको झकझोर कर रख देता है, कई बार पूरा जीवन भी बदल जाता है।
असल में आपके विचार ही आपके विकार बन जाते हैं, पर जैसे ही विचार श्रद्धा पूर्वक होते हैं तो उन्हीं विचारों द्वारा हमारे विचार करने की शक्ति शुद्ध होती चली जाती है और फिर हमें अपने बारे में, इस जगत के बारे में और उस परमात्मा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट होती है। इसीलिए कई बार कोई नास्तिक व्यक्ति जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता अचानक से इतना आस्तिक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा विचार आया जिसके प्रति उसके अंदर श्रद्धा पैदा हो गई। शंकराचार्य भी कहते हैं जब तक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा पैदा नहीं होगी वह आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपको कोई भी शास्त्र पढ़ने से पहले उसके ऊपर श्रद्धा होनी जरूरी है। साथ ही अगर आपने कोई गुरु बनाया हुआ है या आप किसी को गुरु मानते हैं तो उस गुरु के वाक्यों पर भी आपको श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के आपके भीतर ना तो किसी शास्त्र के प्रति कोई विश्वास पैदा होगा, ना ही किसी गुरु की वाणी पर आपको बिलीव हो पाएगा। ऐसे में आपका शास्त्र पढ़ना तोता रटन होगा और किसी सिद्ध गुरु को सुनना मानो बैगन पर पानी डालने जैसा, भीतर कुछ नहीं जाएगा। अगर आपके भीतर एक बार शास्त्रों, गुरु और ईश्वर के प्रति चिंतन करने की क्षमता जाग गई, फिर आपको कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी गुरु की। वो ईश्वरीय चिंतन ही तुम्हें अपने साथ बहा कर ले जाएगा। लेकिन जब तक आप एक अज्ञानी हो, अज्ञान में हो, तब तक आपको शास्त्र और गुरुओं की आवश्यकता पड़ती रहेगी, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो आपके भीतर आत्मज्ञान या परमात्मिक ज्ञान की प्यास को बढ़ाती हैं। तो अब शास्त्रों का तो ठीक है, पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरु का क्या करें, सही गुरु कहां से चुने? तो देखो, गुरु को तुम नहीं चुन सकते, तुम में उतनी पात्रता नहीं है। असल में हम लोग गुरु का अर्थ ही गलत समझते हैं। हम लोग गुरु किसी व्यक्ति के रूप में ढूंढते हैं, जबकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है जो व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस संसार में जो भी ज्ञान मिलता है, चाहे वो सांसारिक ज्ञान हो या गुरु का ज्ञान हो, आपका असली ज्ञान जो होगा वो केवल किसी व्यक्ति या गुरु के माध्यम से नहीं मिला होगा। कई बार उसके रिसोर्सेस कुछ और भी रहे होंगे। तो जो और रिसोर्सेज होते हैं उसी को गुरु तत्व कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये शक्ति निरंतर हमारे आसपास गुरु के रूप में मौजूद होती है। अर्थात गुरु सदैव आपके साथ चल रहा है, पर आप उसे ना देखकर किसी शारीरिक गुरु को ढूंढ रहे हो, जिसके बारे में हो सकता है आपने विजुअलाइज कर रखा हो कि उसकी छवि कैसी होगी, वो दिखने में कैसा होगा। हो सकता है आपने पहले भी कई गुरुओं का अनुभव कर लिया हो, पर आपके गुरु बदलते रहते हैं और आपकी एक शिकायत सदैव बनी रहती है कि आपको सही गुरु नहीं मिल रहा, क्योंकि आप ढूंढ ही गलत रहे हो, तो कुछ गलत ही मिलेगा। आपको चाहिए गुरु तत्व के प्रति एक अटूट विश्वास जो सदैव आपके साथ है। वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी मार्ग से आप तक वो ज्ञान पहुंचा देगा जब आपके लिए बिल्कुल सही समय होगा उस ज्ञान को ग्रहण करने का। असल में वह ईश्वरीय शक्ति ही है जो हमारे भीतर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के रूप में प्रकट होता है। पर उनसे हम कुछ सीखने की बजाय इनका उपयोग करने लग जाते हैं। जैसे हम बुद्धि का उपयोग करने लगते हैं, अपने अहंकार का उपयोग करने लगते हैं और इसी को अपना होना मानने लगते हैं। ऐसे में अगर हम दृष्टा बनकर अपने इन विकारों को दूर से देख सकें, तब हमें उस ब्रह्म शक्ति का आभास होता है। असल में हम इस जगत में रहते हुए कई बार ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं, अगर हम इन अनुभवों को आध्यात्म से जोड़कर देख सकें तो इससे बड़ी कोई भी आध्यात्मिक सीख हो ही नहीं सकती। अर्थात हर एक मनुष्य जो इस संसार में रह रहा है, वो सभी सांसारिक काम करते हुए, उनमें लिप्त होते हुए भी कई बार उसका प्राकृतिक रूप से होश सध जाता है और प्राकृतिक रूप से ही उसे कई बार आध्यात्म की बहुत बड़ी सीख मिल जाती है। पर अफसोस वो उसे समझ नहीं पाता, और जो समझ लेता है उसका पूरा जीवन ही आध्यात्मिक हो जाता है। आप इसे एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं कि ये संसार आपको कभी कभी क्या गजब की सीख देता है। आप कई बार शमशान गए होंगे किसी अपने के या सगे संबंधी के मृत शरीर को लेकर। आपने उन्हें चिता पे जलता हुआ भी देखा होगा, पर उस जलती हुई चिता को देखते हुए आपने वो अनुभव स्वयं पर नहीं किया होगा कि एक दिन हम भी इस चिता पर लेटे होंगे और हमें हमारे अपने यहाँ तक लेकर आएंगे जो हमारे शरीर को जला देंगे। ईश्वर आपको बार बार ये अनुभव देता है। आप कई बार शमशान गए होंगे, परंतु इससे आपके जीवन में क्या बदलता है? कुछ देर वहां शमशान के पास खड़े होकर अपने आसपास लोगों से बातें कर लेते हैं। यही सत्य है, एक दिन सबको जाना है।
सबके जाने की बात करते हो, क्या अपने जाने की बात करते हो? क्या इतनी हिम्मत कर पाते हो? 4 और अच्छी अच्छी बातें कर ली, सब यहीं छोड़कर जाना है। कोई कुछ लेकर नहीं जाता। हमें अच्छे काम करने चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। वो परमात्मा ही सत्य है। मोक्ष और मुक्ति ही हमारा लक्ष्य है। बस फिर क्या, शमशान से बाहर निकले। बाहर निकलते ही वही तेरा मेरा लड़ाई झगड़ा, लोभ क्रोध मोह, वह सब कुछ घेर लेता है आपको। आप में कुछ बदलाव नहीं आता है। इसी प्रकार ईश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव देता है, जिससे कि स्वयं को बदला जा सकता है, जो हमारे स्वयं की खोज में उपयोगी होते हैं, गुरु तत्व का काम करते हैं। भगवान शिव भी हमें समय समय पर सचेत करते हैं। शिव अर्थात रुद्र, जो हमें रुलाते भी हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, हमें दुख क्यों मिलते हैं, भला हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है। अब जरा एक बात गौर से सोचो, क्या भगवान हमें रुलाने के लिए या हमें दुखी करने के लिए दुख देते हैं? नहीं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपके पैर में चोट लग जाए और आपको दर्द ना हो यानी दुख ना हो, तो क्या आप उसे कभी भी ठीक करने का प्रयास करेंगे? नहीं। तो जब जब इस शरीर में दुख होता है, केवल यह बताने के लिए कि आपकी प्रकृति में विकृतियां आनी शुरू हो गई हैं, कृपया इन्हें ठीक करें, थोड़ा होश में आए। बार बार गिरकर, बार बार ठोकर लगकर ही एक बच्चा चलना सीखता है। अगर वह गिरेगा नहीं, उसे चोट नहीं लगेगी, तो वो चलना भी नहीं सीख पाएगा। ऐसे ही आपको संसार में जो भी दुख मिलते हैं, जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं, सफल बनाने के लिए आती हैं। जिसके जीवन में जितना बड़ा दुख होगा, जितनी बड़ी कठिनाइयां होंगी, सफलता की मिठास भी उतनी ही मीठी होगी। हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे शरीर में जो भी पीड़ा होती है, कोई भी बीमारी आती है, तो हमें सिग्नल देती है कि इससे पहले ये बीमारी बड़ी बन जाए, इसका उपचार कर लो। जैसे कि बुखार। बुखार कोई बीमारी नहीं है। शरीर में बुखार का आना केवल एक सिग्नल होता है कि कहीं ना कहीं देह में गड़बड़ चल रही है, जिसके कारण आपका यह शरीर उस गड़बड़ से लड़ रहा होता है और इसका ताप बढ़ जाता है। अब सोचो, शरीर में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है और उस गड़बड़ का संकेत आपका ये शरीर आपको दे ही नहीं रहा, तो आप सच में मर जाएंगे, उसका उपचार नहीं करेंगे। तो इस संसार में जो भी सिस्टम चल रहा है और जैसा भी चल रहा है, वो आपके अनुसार आपको गलत लग सकता है, पर गलत कुछ नहीं है। सब कुछ न कुछ कारण की वजह से ही हो रहा है। अकारण यहाँ कुछ नहीं होता। अकारण ही आप मुझे नहीं सुन रहे, इसके पीछे भी कोई कारण है जो आप मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो उस ईश्वर को समझने से पहले आपको स्वयं को समझना होगा। स्वयं को समझोगे तभी आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ोगे। आध्यात्म का मतलब केवल ये नहीं कि मंदिर में जाकर घंटी बजाए। आध्यात्म एक विज्ञान है, स्वयं की खोज का विज्ञान, अपनी पूर्णता का विज्ञान, अपने उस होने का विज्ञान जो सदा से था, है और रहेगा। इसलिए आध्यात्म के मार्ग पर पहले से ही कुछ होकर नहीं जाया जा सकता। अगर तुम पहले ही कुछ हो, आपकी जो भी धारणाएं हैं, तो पात्र भरा हुआ है। पहले पात्र खाली करो और स्वयं की डोर उस परमात्मा पर ही छोड़ दो। परमात्मा वो नहीं जो आपको किसी ने बताया है, बस कुछ है, उसी को ढूंढना है। परमात्मा वो, ऐसा कुछ करो। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग मुझे सुनते तो हो पर लाइक करना भूल जाते हो, जिसकी वजह से यूट्यूब हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाता। और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना।